यूक्रेन के कई इलाकों में इस वक्त चेचन के लड़ाके बेहद एक्टिव हो चुके हैं और रमजान कादिरोव के चेचन कमांडरों का यहां ऐसा खौफ छाया है कि यूक्रेनी सेना इनके आगे लगातार सरेंडर कर रही है। रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर वाले एक गुप्त ठिकाने का वीडियो जारी किया। ज़ेलेंस्की सेना की सुरंग में पहुंचा रूस। पुतिन के कसाई कमांडर से कोई नहीं बचेगा। यूक्रेन का मारियुपोल, वो शहर जिसने रूसी सेना के सबसे ज्यादा हमले झेले, और उसका नतीजा आपके सामने है। पूरे शहर में खंडहर के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा, और इस खंडहर के बीच जो बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक मोर्चा लेकर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, अब उनकी भी शामत आ गई है। यूक्रेन के सैनिक जिन गुप्त ठिकानों में छिपकर रूस से लोहा ले रहे थे, अब उन ठिकानों पर भी रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। ये मारियुपोल के ऐसे ही एक ठिकाने के अंदर की तस्वीरें, बेसमेंट नुमा इस ठिकाने का वीडियो पुतिन के सबसे बड़े कमांडर रमजान कादिरोव ने जारी किए हैं। जमीन के अंदर बने इस सैन्य बेस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों के खाने पीने की चीजों से लेकर उनके हथियार और गोला बारूद तक दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कादिरोव की सेना के हमले के बाद यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इस सैन्य बेस के अंदर संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे दिखाई दे रहे हैं। इस ठिकाने को देखकर लग रहा है जैसे यूक्रेन के सैनिक यहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे के आमने सामने। मारियुपोल शहर में रूस ने अपनी सेना के साथ साथ कादिरोव के नेतृत्व में चेचन लड़ाकों को भी उतार दिया है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब देने का मौका न मिल सके। दावा है कि इसी तरह पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई दूसरे गुप्त ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। और पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर है। कभी भी परमाणु हमले का सायरन बज सकता है। पिछले हफ्ते पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों इस अटलांटिक महासागर में उतार दी हैं और यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले की धमकियां मिल रही हैं। और सवाल यह है कि इन घातक परमाणु पनडुब्बियों के निशाने पर आखिर यूरोप के कौन से देश हैं? परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है।
पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती हैं। रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन की परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नेटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security, and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है और पुतिन पहले ही
नेटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенные организации НАТО и Россия несопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу.